Just chill, chill, just chill. हाँ हाँ, बिना कलम के बिना हथियार के मैदान में हम नहीं जाते युद्ध के मैदान में। पक्का समझे होगा आपने जैसा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। चलिए, तो हम लोग ये कहाँ आ गए साथ साथ चलते। पहले 11th 12th में थे, फिर ग्रेजुएशन में पहुंचे, फिर इसको कहते हैं दुनिया गोल है। वापस हम लोग फिर 9th 10th में पहुंच गए हैं। वापस हम लोग 9th 10th में पहुंच गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पीजीटी के लिए नहीं है। हाँ, यूपी टीजीटी के लिए, बीपीएससी 6 से 8 के लिए, 9 10 के लिए, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के लिए, ठीक है। इन सब के लिए आपका है केवीएस टीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी, एनवीएस टीजीटी, इन सब के लिए है आपका। पीजीटी के लिए नहीं होगा आपका। 9 10 वाला टॉपिक अभी आपका चल रहा है 10 कदम में, तो चलिए बाकी ब्रह्मास्त्र विजेता बैच आपका धूमधाम से चल रहा है, जोर शोर से। और कुछ लोग एक सलाह आपसे मांगना चाहूंगा। सलाह इन द सेंस क्या, देखिए भाई, डिमांड के हिसाब से ही होता है। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अप्रैल में टीजीटी पीजीटी के लिए एक सर न्यू बैच आप स्टार्ट कर दीजिए। करना होता तो 10 15 दिन पहले ही कर देता। तो आपसे एक कमेंट में जरूर मैं सलाह चाहूंगा कि करना उचित होगा कि नहीं होगा। देखिए, बिना सलाह के तो काम नहीं होता है। हम लोग परिवार ही हैं, तो पारिवारिक सलाह के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। तो एक बार कमेंट में आप लोग जरूर लिखेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए 100 दिवसीय कार्यक्रम, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जो कहीं और पढ़ रहे थे या फिर जिन्होंने बहुत दिन से नहीं पढ़ा है, तो उसमें थोड़ा सा एक रिवीजन बैच तो आपका ब्रह्मास्त्र विजेता बैच चल ही रहा है वो ऑलरेडी। लेकिन वो उनके लिए है कि जो एक बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं, तो थोड़ा सा फास्ट उसमें चल रहा है। इसमें भी तो थोड़ा फास्ट ही करना पड़ेगा, लेकिन चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में बताने की जरूरत है। कुछ लोगों की डिमांड है ये। आप लोगों का क्या कहना है इस पे एक बार जरूर कमेंट करेंगे, तब फिर इस पे कुछ निर्णय लिया जाएगा। जब भी पब्लिक क्लास लेता हूं तो भी कमेंट करते हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं। तो ये डिमांड है। तो ये डिमांड के बारे में आप क्या क्या सोचना एक बार जरूर बता देंगे। चलिए, तो स्टार्ट करें। एक त्रिभुज एबीसी में दो बड़ी भुजाएं बीसी तथा एसी की लंबाइयां क्रमशः 10 तथा 9 है। यदि उसके कोण समानांतर श्रेणी में है तो तीसरी भुजा के, यार ये तो 9th 10th का नहीं है, चलो लेकिन कर लेते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की दो बड़ी भुजाएं दिया हुआ है 10 और 9। 10 बड़ी भुजाएं दिया है 10 और 9, और कोण समानांतर श्रेणी में है। कोण क्या है? समानांतर श्रेणी में है। तो तीसरी भुजा क्या हो सकता है? 5 प्लस रूट 6 है, 6 प्लस रूट 5 है, 3 रूट 3 है, और चौथा 5 कह रहा है। चौथा क्या कह रहा? 5। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा पहले का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? जल्दी से एक बार बता दें, जल्दी से एक बार बताएं। और साथ ही साथ जो भी वीडियो देखना स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करने से पहले जैसे पूजा करते हैं एक, ठीक, तो वैसे ही लाइक जरूर कर दें, तब फिर देखना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी चीजें। जल्दी से एक बार पहला नंबर जल्दी से बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो त्रिभुज कह रहा था, हम लोग जानते हैं कि अगर एबीसी हमारा, एबीसी अगर एपी में है, एबीसी अगर एपी में है, तो बी हमेशा 60 डिग्री होगा। बी हमेशा क्या होगा? 60 डिग्री। तो एक कौन? मिडिल वाला 60 होगा। तो एक हमारा क्या होगा? 60 से ज्यादा, एक होगा 60 से कम। एक होगा 60 डिग्री से ज्यादा और एक होगा 60 डिग्री से कम हमारा। तो तीसरी भुजा एक 10 है और एक 9 है। एक 10 है, दो बड़ी भुजाएं दिया है, तो इसका मतलब 9 जो होगा वो मिडिल वाला होगा। तो cos 60 डिग्री बराबर 100, 10 का स्क्वायर 100, प्लस तीसरा भुजा मान लिया एक्स स्क्वायर, माइनस 81/2 गुना 10 गुना 1। तो 1/2
एक्स स्क्वायर प्लस 19 2 गुना 10 गुना एक्स, तो दो दो तो कट जाएगा हमारा, बचेगा क्या 10x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 19 हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो 10 प्लस माइनस 100, सॉरी हाँ 100 माइनस 19 चक 76 बटे 2, तो 10 प्लस माइनस 2√6/2 यानी 5 प्लस माइनस √6। ठीक, लेकिन 5 माइनस √6 वाला तो होगा नहीं, तो कौन सा 5 प्लस √6, पहले का ए नंबर, ए बी काहे होगा भाई, ए होगा 5 प्लस √6, पहले का ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे भाई, बी काहे होगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। सब लोग कॉस 30 डिग्री क्यों होगा भाई, कॉस 60 डिग्री होगा, ए बी सी एपी में है, तो ए बी सी एपी में है हमारा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हमारा, ए प्लस सी बराबर 2, तो 3b बराबर 180 ना, तो बी हमारा 60 डिग्री होगा ना भाई। इतना आसान सवाल कैसे सब लोग, अयोध्या प्रसाद, सारिका यादव, हरीश चंद्रा, कॉस 30 डिग्री, इसका है कॉस 30 डिग्री लेंगे भाई, जब 60 डिग्री होगा तो 30 डिग्री का है लेंगे हम। ये डांट सुनने वाला आप लोग काम कर रहे हैं, ये डांट सुनने वाला काम आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। एम मिश्रा जी, अरुणा जी, नंदलाल चौहान जी, श्रद्धा ठाकुर जी, सब लोग, अयोध्या प्रसाद, अयोध्या भैया ऐसे कैसे काम चलेगा, दिल तोड़ने वाला काम बिल्कुल मत करें। ए नंबर 5 प्लस √6, उन दो नंबरों को ज्ञात करें जिनका योग 30 तथा उनके महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 224 है। महत्तम हम ऑलरेडी 4 आवर क्लासेस कर रहे हैं सौरभ सिंह जी, हाँ करिए भाई, अब जरूरत कहाँ है। दूसरा नंबर, उन दो नंबरों को ज्ञात करें जिनका योग 30 और जिनके महत्तम मतलब एलसीएम और एचसीएफ जो है लसा व और मौसा व, प नहीं लसा, लघुत्तम समापवर्त मौसा व जो भी है 224 है। जल्दी से बताइए तीसरे नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से बताएं। तो 11 19 11 भी 30, 17 13 भी 30, 12 18 भी 30, 14 और ये भी 224 चाहिए, तो 14 12 यही वाला, 18 12 का नहीं होगा ना, 6 आ जाएगा, और 36 36 गुना 6 तो 224 आएगा नहीं हमारा। ठीक, ये 14 और 16, 14 16 का 2 एचसीएफ हमारा, एचसीएफ और एलसीएम इसका कितना आएगा 112, तो 224। ठीक, 14 और 12 का एचसीएफ 2 आएगा और एलसीएम 112 आएगा, तो 112 गुना 2 224 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर दूसरे का डी, हाँ सही है एकदम। काजल केशरी, महेंद्र एम सिंह जी, अर्चना यादव, सिंपल गणित भाई, अमित सर, अरुणा सिंह, सौरभ, सारिका यादव, हाँ दूसरा वाला सबका सही है, एकदम सही। यदि 10 मीटर भुजा वाले एक समतुल्य, समतुल्य नहीं क्या कहते, समकोणीय या समतुल्य ही लिखो, त्रिभुज को दीवार पर चित्रित किया जाता है, यदि चित्रकला की लागत 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज को पेंट करने में कितना लागत आएगा, त्रिभुज को पेंट करने में कितना लागत आएगा ये पूछ रहा है। अरे जैसे भी लगाइए, इसमें क्या है। हाँ जल्दी से एक बार बताइए, 13 तीसरा का 10 मीटर भुजा वाले समतुल्य मतलब वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, त्रिभुज को दीवार पर चित्रित किया जाता यदि चित्रकला की लागत 15 मीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज पेंट करने का लागत कितना होगा ये पूछ रहा है। तीसरा नंबर जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा।
अरे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है 10 मीटर है, ठीक, उसको पेंट कराना है। पेंटिंग का जो रेट है 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है हमारा। तो पेंटिंग का कॉस्ट टोटल कितना होगा, पेंटिंग का कॉस्ट टोटल कितना होगा ये पूछा जा रहा है। अब इतना भी क्लिष्ट हिंदी थोड़ी है भाई, भारत में है तो इतना हिंदी तो सबको आता होगा। समतुल्य त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। बी नंबर, तो एरिया पेंट करना है ना, एरिया कितना हो जाता है √3/4 a², यानी √3/4 100 आ जाएगा। 1 मीटर का 15 है हमारा, तो √3 × 4 × 100 × 15, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो √3 × 25 × 125, 15 × 5 = 75 के 5 हाथों बच गया 7, और 15, हाँ 15 दूना 30 7 37, 375, मतलब 1.73 × 375। तो 500 से तो ज्यादा ही आएगा, 375 को 1.25 से 173, ये 659 गुणा करेंगे कितना आएगा 300, हाँ 100 से कर दी ये 649.5, हाँ बी ही आएगा 649.5 हमारा। इन दोनों में तो ठीक है था, ये दोनों में कंफ्यूजन था थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में, 659 आएगा कि 649 आएगा। 500 वाला तो खैर नहीं होगा हमारा, तो 649.5 लगभग ठीक है। ठीक है ना, 15 × 5 = 75, 5 15 दूना 30 7 37, हाँ लगभग वही आएगा वही। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्र कितना होगा जिसकी भुजाएं ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 17 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर, ए डी 24 सेंटीमीटर, और सी ए डी जो है वो 90 है। सी ए डी जो है वो 90 डिग्री है हमारा, सी ए डी जो है वो 90 डिग्री। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्र कितना होगा जिसकी भुजाएं ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 17 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 24 सेंटीमीटर, और एंगल सी ए डी जो होगा वो 90 डिग्री है। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा, चतुर्भुज का पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। चौथे नंबर का क्या, देखिए ये आता सबको हो, कर तो सब लेंगे, कितना फास्ट कर ले जाते हैं इस पे डिपेंड करता है, कितना आप फास्ट कर ले जाते हैं, कितनी तेजी से कर ले जाते हैं, चीजें इस पे निर्भर करेंगी। जल्दी से बताइए चौथे नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बलवंत सिंह जी किसका बी बता रहे हैं ये तो बताइए। चौथे नंबर का क्या होगा आंसर, कॉपी पेन लेके उम्मीद करते हैं बैठे होंगे। सी ए डी कह रहा, मतलब ए बी सी और डी हमारा, ए बी सी और डी, ए से डी को मिला दिया तो सी ए डी ना, मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल जो है वो कितना है 90 डिग्री। अब ए बी कितना दिया है 12, बी सी कितना दिया है 17, ए सी कितना दिया है, ए सी दिया है 25, और ए डी दिया है 24। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला तो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो एरिया ऑफ ए सी डी बराबर 1/2 24 × 25, यानी 12 25 300 आ जाएगा, ये 300। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो ये इक्विलेटरल, ये ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए बी सी वाले का, तो रूट अंडर क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला लगाएंगे हम, तीनों भुजा है। तो 17 12 29 29 5 34 20 54, 54 का रूट कितना 27, सॉरी 2 27 हमारा,
27 माइनस 25 2, 27 माइनस 17 5, 27 माइनस 12 कितना 15। तो ये आ गया 9 गुना 3 2, 2 गुना 5 3 गुना 5। तो 9 का रूट 3, 3 और 3 ये भी 3, 2 और 5, 5 दूना 10, 30 3 90। इन तीनों का दोनों का योगफल ही तो होगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए 390। चौथे का ए होगा, बी नहीं 390। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया बी ए डी सी का 300 और ए बी सी का जो आया वो 90 आया। तो दोनों को मिलाए हैं तभी तो ये चतुर्भुज बना है हमारा। तो कितना आएगा 390 आएगा। ए नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है। अमरपाल सिंह जी, श्रवण कुमार, एम एम मिश्रा, अरुणा सिंह, सचिन यादव, महेंद्र सिंह, सिंपल गणित, श्रद्धा ठाकुर, सारिका यादव, वैभव यादव, हाँ एकदम सही है। चौथे का ए नंबर। 15 पांचवा, मान लीजिए एक समगोलाकार शंकु का छिन्नक इस तरह है कि इसके पार्श्व सतह का क्षेत्रफल 337 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब शंकु का छिन्नक मतलब क्या है, कोण का पार्ट है हमारा, पूरा कोण नहीं है, कोण का पार्ट है। और निचले और ऊपरी आधार, अपर बेस और लोअर बेस का आधार के वर्ग वाली त्रिज्या का योग जो है वो 154 सेंटीमीटर है। तो छिन्नक का कुल सतह क्षेत्र कितना है, छिन्नक का कुल सतह क्षेत्र कितना है ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए। मतलब कह रहा है कि ये छिन्नक मतलब इस तरह हो जाएगा ना, इस तरह से ये और ये और ये हमारा। ठीक, तो इसमें जो सरफेस वाला दिया है मतलब क्या, लेटरल वाला एरिया क्षेत्रफल जो है वो 337 है। ऊपर वाले का त्रिज्या, इसका त्रिज्या ये R1 मान लिया, इसका त्रिज्या ये R2 मान लिया। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर जो दिया है 154 दिया है, 154। तो टोटल एरिया कितना है ये पूछ रहा है, टोटल एरिया कितना है ये पूछ रहा है। बता दो दिया अरुणा सिंह जी इंग्लिश में। ये एरिया R1 दिया है, ये एरिया R2 दिया है, ये लेटरल वाला जो दिया है वो 337 है, R1 स्क्वायर प्लस R2 154 है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा ये पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपका। तो क्या होगा, करना क्या है इसमें, ये 337 दिया ही हुआ है, इसका एरिया पाई R1 स्क्वायर प्लस 337, ऊपर वाले का पाई R1 स्क्वायर, नीचे वाले का पाई R2 स्क्वायर। तो 337 पाई कॉमन ले लिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कितना है 154 है हमारा। तो 337 22/7 गुना 154, तो 22 होगा ना, 22 22 32 से 22 54, हाँ 22 हमारा। तो 337 प्लस 484, 4 3 700, 780 30 110 7 4 11 821। पांचवें का ऑप्शन नंबर बी 821 आ जाएगा। हाँ जी बी नंबर एकदम सही है। बी नंबर क्या है 821, पांचवें का बिल्कुल सही बी नंबर। छठे पे आ जाए। त्रिकोण की भुजा क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। तो इसके सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई क्या है ये पूछा जा रहा है। बड़े सबसे बड़ा शीर्ष लंब मतलब क्या, लार्जेस्ट एल्टीट्यूड लेंथ क्या है। ट्रेंगल का साइड्स जो दिया हुआ है, किसी ट्रेंगल के साइड्स का लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड्स पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड का लेंथ कितना होगा ये पूछा जा रहा।
24 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर, 25.8 सेंटीमीटर और 22.4 सेंटीमीटर। जल्दी से बताइए छठे नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का चौहान मैथ्स ने छठे का डी बोला है। और लोग भी बता दीजिए छठे का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या कह रहा है, ये ए बी और सी। एक कह रहा 30, एक कह रहा 28, एक कह रहा 26। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या होता है। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड जो होता है कि सबसे छोटी भुजा पर डाला गया लंब, यही शीर्ष लंब हो जाएगा। जो सबसे उल्टा होता है, जो सबसे छोटी भुजा पे लंब डालेंगे वही सबसे बड़ा शीर्ष लंब होगा हमारा। तो एडी का लेंथ कितना है, तो ये मान लो x है, ये मान लिया तो क्या हो जाएगा 26 माइनस एक्स। अब यहां से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, सॉरी 30 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर भी एडी स्क्वायर आएगा, और 28 स्क्वायर माइनस 26 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर भी एडी स्क्वायर आएगा हमारा। ठीक, दोनों को कर दिया बराबर, तो 30 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 28 स्क्वायर 26 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 900, या 30 रखें ना, 900 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 28 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 26 का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 52 एक्स आ जाएगा, प्लस 52 एक्स हमारा। तो एक्स स्क्वायर तो कट गया, तो 52 एक्स बराबर कितना आ गया, कुछ गलत तो नहीं हो रहा यार कहीं। 52 एक्स बराबर आ गया 900 यानी 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर। तो ये 13 एक्स आ जाएगा, ये 4 कट जाएगा 225 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा और ये 4 कट जाएगा तो 169 आ जाएगा, 169। तो x बराबर 9 5 14, 14 कितना आ जाएगा यारी, ये है ना, 4 से काटे तो ये 13 आ जाएगा, 4 इधर कट जाएगा तो 225, 4 इधर चला जाएगा, 2 इधर गया, ना ना ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया है, कैलकुलेशन लंबा है यार। 2 कटेगा तो 196 और 13 169 आ जाएगा, 169। तो अब सही है, एक बार कैलकुलेट कर भाई। तो 201 196 27 ना, 169 में 196 घटा तो -27, मतलब 198 आ जाएगा, 198/13 देख लो यही आएगा। ये एक बार देख ले भाई, 198/13 ना, सही किए हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है इसका, 198/13। अब यहाँ x निकाल लेंगे तो AD बराबर कितना होगा, AD बराबर √900 माइनस 198/13 का स्क्वायर हमारा, यही आएगा ना, यही तो आएगा, 30 का स्क्वायर, हाँ यही आएगा यार। तो 198 लगभग कितना आ जाएगा, 13 13 13 55 13 दहें 130, 130 130 130 13 3 39 10 15 15 लगभग इतना ही पे पहुंच रहा है मामला, 225 625 ये वाला, 22 तक तो मामला 444 तक तो जाएगा नहीं। 198 को 13 से भाग देंगे तो 13 दहें 13 3 69, 14 के आसपास आएगा हमारा। तो 900 माइनस 196 घटाएंगे भी 200 तो 700,
तो वही 25 सी ही आएगा, सी आएगा सी। 193 आएगा, लगभग वही है। 193 आएगा क्या? अरे 200, 196 में ये घटाए तो 27 बचेगा ना। 225 माइनस 27, 225 माइनस 27 198 ही तो आएगा। 193 कहाँ आएगा भाई? 140/13 आएगा। कैसे मेरे भाई? 140 कहाँ से आ गया? लगभग 140 कहाँ से आ जाएगा? 900 है, 30 का स्क्वायर, 28 का माइनस इधर गया, 28 का स्क्वायर इधर गया तो 26 का स्क्वायर। 4 इधर बाहर लिए तो ये 13x आ गया। इधर 2 बाहर ले लेंगे, 15 का स्क्वायर 225। इसमें बचेगा 14, 14 का स्क्वायर 14, 196 ठीक। इसमें बचेगा 13, 13 का स्क्वायर 169 ठीक तो है। तो 225 प्लस 196 इधर करेंगे तो कितना आएगा? -27। 225 माइनस 27 198 ही तो आएगा मेरे भाई। 198 ही तो आएगा। 140 कहां से आ रहा है? 198 ही तो आ रहा है। 198 ही तो आ रहा है मेरे भाई। 198 तो 13 लगभग, मान लो 14 के आसपास भी किए। 13 दहाइया 130, 13 चौका 52, 14, 14 196। 900 में अगर 200 घटाएं तो लगभग 700 आएगा। 700 करेंगे तो ये तो आएगा नहीं, इससे भी ज्यादा आ जाएगा, इससे भी ज्यादा आएगा, इससे। तो यही एक्टो मैच कर रहा है, यही एक्टो मैच कर रहा है हमारा। ठीक, 560 जो भी आए, अब देख ले मेरे भाई। 100, अब देख लो, कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ हमारे हिसाब से तो सही लग रहा है। ये यही मैच कर रहा, और तो कोई मैच कर नहीं रहा है। बाकी आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई। 140 कहाँ आ जा रहा है? 140 कहां से आ जा रहा है मेरे भाई? यही एक तो मैच कर रहा है। ए नहीं आएगा, 24 तो नहीं आएगा मेरे भाई। 576 से ज्यादा आ जा रहा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 ही आएगा। 16 वाला तो एकदम में गलत है, 22 वाला 400 से एकदम में गलत है हमारा। यही एक तो मैच कर रहा है। चलिए, तरीका समझ गए ना? तरीका, और यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा भी, अगर लगभग ही आएगा तो, क्योंकि और कोई मैच कर नहीं रहा है। बस बाकी आप देख लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा भाई, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। ए, बी और सी की क्षमता 2:3:4 के अनुपात में है। वो एक साथ 6 दिनों में एक हिस्सा पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला समान काम के हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कितने दिनों में पूरा कर सकता है हमारा? कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये पूछ रहा है। ए, बी और सी की क्षमता 2:3:4 के अनुपात में है, एक साथ 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? वो कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये पूछ रहा है। जल्दी से बताएं, 7वें का क्या होगा? 7वें का कितना होगा? श्वेता वर्मा जी, 24 तो नहीं आएगा, गलत है। आगे जल्दी बताइए, आगे जल्दी से बताएं। 7वें का तो सी, सी 27 बता रहे हैं। राजेश जी भी 27 बता रहे हैं, 27 दिन। अरे 4 3 7 2 9, 9 करता है हमारा। मान लो एक आदमी 2 काम करता, दूसरा 3 करता, तीसरा पूरा पूरे काम मान लेना, तो 6 दिन में 9 मतलब 54 काम करेगा। तो 54/2, 54/2 यानी कितना? 27 दिन हमारा। कितना आएगा? 27 दिन। मान लो एक दिन में पूरा काम क्या करता है? 2 है काम, ये 3 काम करता है, ये 4 काम करता है, तो एक दिन में 9 काम। तो 9 दिन में टोटल कितना करेगा? 54 काम करेगा हमारा। 2 का अनुपात है तो 54/2 यानी कि 27 हमारा। 27 दिन, हाँ कितना करेगा? 27 दिन। दूसरा वाला करता तो 18 होता, तीसरा वाला करता तो फ्रैक्शन में आ जाता हमारा। ठीक, 27 ठीक है। 7वें का सी।
यदि 5 पर पावर n प्लस 5 पर पावर n माइनस 1 बराबर 30 है तो 2n होल पावर n बाई 2, 2n होल पावर n बाई 2 कितना होगा ये पूछ रहा है। यदि 5 पर पावर n प्लस 5 पर पावर n माइनस 1 बराबर 30 है तो 2n होल पावर n बाई 2 कितने के बराबर है ये पूछा जा रहा। 2n होल पावर n बाई 2। अभी भी कुछ लोग हैं जो बिना लाइक किए हुए देख रहे हैं, क्योंकि लाइक और लाइव में अंतर है। अरे मैं भी मेहनत करता हूं तो एक लाइक तो मेरा बनता है भाई, ये तो मेरा अधिकार है। लाइक पाना मेरा अधिकार है और लाइक करना आपका कर्तव्य है, तभी बात बन पाएगी। 8वें का b सीधे सीधे n का मान 2, तो 5 पर पावर 2 प्लस 5 पर पावर 1 30 आ जाएगा। तो 2 गुना 2 पर पावर 2 बट्टे 2 यानी कि 4 हमारा। बाकी सॉल्व हमें करने कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, बट्टे 5 बराबर 30 हम लोग कर सकते थे, लेकिन उतना कोई करने की जरूरत है नहीं। सीधे सीधे n का मान 2 दिख रहा है, तभी 30 होगा हमारा, तभी 30 होगा हमारा। ठीक, हाँ एकदम सही है, बी का 4 एकदम सही। 4:30 समय पर घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच रेडियन में न्यून कोण होता है, कितना होगा? पाई बाई 2, पाई बाई 8, पाई बाई 18, इनमें से कोई नहीं। मतलब 4:20 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण कितना होगा? 4:20 पे कह रहा है। 4:20 पर जल्दी से एक बार बताएं। 4:20 पर कितना होगा? जब घड़ी 4:20 बन रहा होगा तो मिनट और घंटे वाली सुई के बीच कोण कितना होगा? मिनट और घंटे वाली सुई के बीच कोण कितना होगा? 8वें का तो बी ठीक है, अब 9वें का बताइए। 9वें का काजल केसरी जी सी बता रहे हैं, 9वें का सी बताया जा रहा है। घंटा वाला 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। 12 घंटा में 360, तो 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। ठीक, तो 4 बजे है, तो 4 बजे जब होगा तो 120 डिग्री। लेकिन 20 मिनट में, 20 मिनट और तो 20 मिनट में जो बनाएगा मतलब 1/3 घंटा, तो 1/3 घंटे में मतलब कि 10 डिग्री और बनाएगा। तो घंटा वाला जो रहेगा वो 130 डिग्री पे रहेगा और मिनट वाला जो रहेगा 120 डिग्री पे रहेगा। तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 10 डिग्री। 10 डिग्री मतलब कि पाई/18 हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा। सर आपका बैच कितने का है? मेरा बैच तो अनमोल है भाई, मेरा बैच अनमोल है, मेरे बैच का कोई मोल नहीं है, मेरे बैच का कोई मोल नहीं है। क्लियर है? समझ गए सब लोग इसको? समझे या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताइए। 1 घंटे में कुल मिला के मतलब 12 घंटे में कुल 360, तो 1 घंटे में 30 डिग्री हमारा। तो 4 बजे जब रहेगा तो 120 डिग्री बनाएगा। लेकिन घंटा वाला पता चला 1/3 भार और आगे बढ़ जाएगा तो 10 डिग्री से और आगे बढ़ेगा। तो 12 बजे से अगर नापेंगे हम तो घंटा वाला 130 डिग्री पे रहेगा और मिनट वाला क्या रहेगा? 120 डिग्री पे। दोनों के बीच एंगल कितना? 10 डिग्री रहेगा। 10वां नंबर, 30 लड़के और लड़कियां मिलकर एक कार्य को पूरा करते हैं जिसके लिए उन्हें 166 रुपया दिया जाता है, जिनके लिए 166 रुपया दिया जाता है। यदि प्रत्येक लड़की को 5 रुपया और प्रत्येक लड़कों को 4 रुपया दिया जाता है तो लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या क्या होगी? लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या कितनी होगी ये पूछ रहा है। लड़के और लड़कियां कुल मिला के 166 रुपया दिया जा रहा है। कुल है कितने? 36 लड़के और लड़कियां हैं, 36 लड़के और लड़कियां हैं।
तो लड़कियों को 5 रुपया दिया जाता, लड़कों को 4 रुपया दिया जाता है। तो जल्दी से एक बार बता दें 10वें का क्या होगा। 10वें का जल्दी से एक बार बताइए। एम सिंह जी 10वें का बी बता रहे हैं, चौहान मैथ्स ए बता रहे हैं, सचिन यादव जी बी बता रहे हैं। मान लो एक्स एक्स गर्ल्स है हमारी और वाई बॉयज है हमारे, तो एक्स प्लस वाई तो 36 है। ठीक, 5 रुपया लड़की को दिया जा रहा और 4 रुपया लड़कों को दिया जा रहा। ये कितना होना चाहिए? 166। तो 5 4 वाई कितना 36 माइनस वाई ना बराबर 166। तो पाई एक्स प्लस 144 माइनस 4 वाई बराबर 166। सॉरी एक्स ना, ये एक्स। तो x का मान कितना? 22। x का मान 22, तो 22 इसे में है तो y तो 14 होगा ही होगा। तो 22 और 14, 22। हाँ जी। तो ये आपका एक 10 कदम कंप्लीट हो गया। आज हम लोग दूसरा भी 10 कदम निपटा डालेंगे, कल का उधार वाला। ये तो आज वाला हो गया, कल क्लास लगी थी लेकिन नहीं हो पाई थी, तो उसका उधार वाला दूसरा 10 कदम आपका। यदि x पर पावर y बराबर, अब डायरेक्ट आंसर किसी को देखना तो आंसर इसका आप देख लेंगे भाई, ये चला जाएगा आपके पास। मतलब ये पीडीएफ बोर्ड, मतलब वापस टेलीग्राम पे भी चला जाता है इसका बोर्ड मैटर। तो वहां आपको किसी को डायरेक्ट चेक करना हो तो आप आंसर चेक कर लेंगे एक साथ। यदि x पर पावर y बराबर y पर पावर x हो, x पर पावर y बराबर y पर पावर x हो, तो x बटे वाई होल पावर x बटे वाई का मान क्या होगा? x बटे वाई x अपॉन वाई होल पावर x अपॉन वाई का मान कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो जल्दी से एक बार बताइए पहले का क्या होगा। फिर वापस ये दूसरा 10 कदम है, मतलब आज 10 के दम की 2 क्लास आपकी इकट्ठा हो गई। आज 10 के दम की 2 क्लास आपकी इकट्ठा चल रही है, समझ सकते हैं। तो x पर पावर y है, तो x पर पावर y बराबर y पर पावर x है, तो x बराबर y पर पावर x y y लिख सकते हैं। इसको x पर पावर x y y, y पर पावर x y y लिख सकते हैं। तो x पर पावर x बटे y इतना बराबर x आया है। तो ये पावर 1 ना, तो ऊपर जाकर के पावर घट जाएगा। तो x पर पावर x बाई वाई -1, यानी पहले का ऑप्शन नंबर डी। पहले का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही। महेंद्र जी बता रहे हैं, महेंद्र जी, संजय राजपूत, शमसुद्दीन, सचिन यादव, श्रद्धा जी, अरुणा सिंह, हाँ पहले का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, डी। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने समबाहु त्रिभुज काटे जा सकते हैं? कितने समबाहु त्रिभुज काटे जा सकते हैं? 25, 20, 15, 10। मतलब एक त्रिभुज की भुजा कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, 5 इधर भी, 5 इधर भी, 5 इधर भी। एक एक सेंटीमीटर वाले का काटना। एक एक सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज काट करके कितना बना सकता है? 25 बनेगा, 20 बनेगा, 15 बनेगा, 10 बनेगा। तो कितना बनेगा? 1 + 3 + 5 + 9 और प्लस 9 ही बनेगा ना। एक वाला बनेगा, फिर 4 वाला, 9 5, 3 का स्क्वायर और 5 14। अरे बन जाएगा कितना? 1 2 3 4, इधर फिर 1 2 3 4 5। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4। तो इससे इसको मिला दें तो 1 2 3 4, 9 बनेगा। एक तो 9 बन जाएगा, फिर 7 बन जाएगा, फिर 5 बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा और फिर 1। 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 5 25।
25 कितना, हाँ ए ही बनेगा 25, 25 होगा जी, हाँ 25। इसको उसको मिला देंगे, मिलाते चले जाएंगे तो 9 9 बनेगा, 5 इसमें 9 इधर बनेगा, फिर इसको इससे 4 इसमें 7 इसमें बनेगा, फिर तीसरे वाले को मिलाएंगे 3 बनेगा, 2 बनेगा, 1 बनेगा। तो 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9, 9 7 16, 5 21 3 24, 1 25 बनेगा, 25, हाँ जी यही होगा, 25 होगा 25। हेमा एक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 3 अंक पाती है तथा गलत उत्तर के लिए 5 अंक पाती है। एक सही उत्तर के लिए कितना पाती है, 3 अंक पाती है तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक का दंड पाती है। यदि उसने कुल 30 प्रश्नों का उत्तर दिया है और कुल 40 अंक प्राप्त किए हैं, कुल 40 अंक प्राप्त किए हैं, तो बताइए उसके द्वारा सही प्रश्नों के उत्तरों की संख्या क्या है। जल्दी से एक बार बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 फर्स्ट होल अपॉन सेकेंड। गौरव मैथ, जल्दी से एक बार बताइए तीसरे नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन ए से कर सकते हैं। 20 दिए 60, मतलब 20 सही किया होगा तो 60, गलत किया होगा 2 कट जाएगा तो 60 माइनस 40। 25 दिए 75, 25 वाले में इसमें 40 पाएगा, 25 सही किया होगा, 25 दिए 75, अब 15 दूना 30, 45 पाएगा। 26 दिए 78, 78 माइनस 14, 64 ही पाएगा, नहीं 25 दिए 75, अब 15 इसमें 40 पाएगा, इसमें 60 पाएगा, और 26 दिए 78 माइनस 14 इसमें 64 पाएगा, 27 दिए 81 में 13 कितना पाएगा, 72, 13 पाएगा, तो ये 69 पाएगा। तो हमें 40 नंबर पाया है, तो सीधे सीधे 40, मतलब ऐसे ही देख के लगा देंगे इसको, ज्यादा कुछ पंचायत नहीं करना, पूरा करना है। तो मान लो x सही किया, y गलत किया, तो x प्लस वाई बराबर कितना 40, ठीक। 3 बार सही किया तो 3x माइनस 2y बराबर 40, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, हाँ एकदम सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा। तो यहां देखिए इतना इसलिए कहते हैं निगेटिव मार्किंग से बचना है। यहां 5 ही क्वेश्चन ज्यादा किया है लेकिन 20 नंबर बढ़ गया है, यहां एक क्वेश्चन ज्यादा किया लेकिन 4 नंबर। इसीलिए कहते हैं निगेटिव वाला एग्जाम थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जिसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है उसमें बड़ा बच बचा करके जय माता दी नहीं करना होता है, ठीक है। मतलब अपने ऊपर भरोसा उसमें ज्यादा रखना पड़ता है। यहां 5 ही क्वेश्चन ज्यादा किया है लेकिन नंबर देखिए 1.5 गुना हुआ। क्वेश्चन 1/4 बढ़ा है लेकिन मार्क्स इसके क्या है, 1/2 बढ़ गया, 1.5 गुना सीधे सीधे हो गया। तो निगेटिव मार्किंग वाले में बड़े बच के करना पड़ता है। 9 पर पावर क्यूब रूट ऑफ 9, फोर्थ रूट ऑफ 11, 6 रूट ऑफ 17 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है। चौथे का सही x मानकर एक क्वेश्चन एक इक्वेशन से आसान होगा, हाँ जी। जल्दी से एक बार बताइए, प्रोसेस भी बता दिया, प्रोसेस से ऐसे होगा, बाकी ऐसे देख सकते थे। चौथे का बताइए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जल्दी से बताया जाए। चौथे नंबर का क्या होगा, इन तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है ये बताना है। क्यूब रूट ऑफ 9, फोर्थ रूट ऑफ 11, सिक्स्थ रूट ऑफ 17, सिक्स्थ रूट ऑफ 17। तो ऐसे में बड़ा देखना क्या, सबका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ऑफ 3 4 और 6 का, 3 4 6 का कितना आएगा, 12 आएगा। तो 9 पर पावर 4 आ जाएगा, 11 पर पावर 3 आ जाएगा और 17 पर पावर 2 आ जाएगा। तो सीधे सीधे 9 पर पावर 4 81 गुना 6400 आएगा। ये 6400 6000 तक जाएगा नहीं, 121 गुना 11 करेंगे, ये भी 100
200 में कुछ आ जाएगा। तो कौन सा? चौथे का ऑप्शन नंबर ए। पावर सब में सेम मतलब क्या है? सेम होना चाहिए। पावर हटा देंगे तो करने में आसानी रहेगी हमें। तो 9 पर पावर 4 वाला सबसे ज्यादा आएगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। √5 अपॉन 2 प्लस √7 माइनस 3 √5 √7/2 प्लस √16 माइनस 5 √2 का मान क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, मतलब रेशनल नंबर होगा। करणी यानी कि सर्ट्स के फॉर्म में रहेगा, रूट के फॉर्म में ही रहेगा। सी √7 का गुणांक √7 के टर्म में आएगा हमारा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल्दी से बताएं भाई, 5वां नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। संजय राजपूत जी ए, सारिका यादव जी ए। तो यहां क्या हो जाएगा? √5 प्लस √14 माइनस 6 √5 बटे √7 और √32 माइनस 10 √7 हमारा। तो ये √5 √14 को तो 14 माइनस 2 गुना 3 √5 लिख सकते हैं। और √7 प्लस ये 32 माइनस 2 गुना 5 √7 लिखा जा सकता है। तो √5 ये कितना हो जाएगा? 14 है और 2 तो आ गया 3, तो 3 माइनस √5 और ये √7। 5 पचे 25, 7 32 आ जाएगा। 5 माइनस √7, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। 3/5, 3/5 यानी क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगा। 3/5 इसकी वैल्यू आएगी। ये वाला कितना है? ऊपर वाला जो है ये किसका स्क्वायर है? ये जो है किसका स्क्वायर है? 3 माइनस √5 का स्क्वायर है। और ये वाला जो है वो 5 माइनस √7 का स्क्वायर आया था। तो स्क्वायर हटा दिया है हमने। रेशनल नंबर, हाँ जी सही है। अनिकेत जी, काजल केशरी, एम सिंह, शरद ठाकुर, शमसुद्दीन, मैम मिश्रा, सारिका, संजय राजपूत, रूबी मौर्य, काजल केशरी, हाँ जी सही। छठे नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल आर 90 डिग्री है। तो कौन सा सही होगा? तो कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल आर 90 डिग्री है हमारा। तो कौन सा सही होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से बताएं छठे नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताया जाए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? जल्दी से बताएं छठे नंबर का। चौहान मैथ छठे का सिक्का, मजाक करते हो यार। पी क्यू आर है, आर 90 डिग्री है, ये पी क्यू है। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 2PR ना, 2PR स्क्वायर ना। यहाँ पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। यही दोनों तो बराबर हो सकता है, 45 और 45। तो पी आर या आर पी जो भी लिखें। तो छठे का डी होगा, सी काहे हो जाएगा भाई? जल्दीबाजी में चौहान मैथ, पता है सबको पता होगा, जल्दीबाजी में चौहान मैथ ने गलत कर दिया। जल्दीबाजी में गलत कर दिया। महा झंडू बाम टाइप का क्वेश्चन था। झंडू बाम नहीं, महा झंडू बाम टाइप का क्वेश्चन था एकदम। 100 विद्यार्थी की एक कक्षा में 70 लड़कों के किसी विषय में औसत अंक 75 है, जबकि पूरे कक्षा का विद्यार्थी का औसत अंक 72 है। तब कक्षा में लड़कियों का औसत अंक कितना है? लड़कियों का औसत अंक कितना है ये पूछ रहा है। लड़कियों का औसत अंक कितना है आपका? जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा?
सातवें का 700, टोटल 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है 72 है। 17 बॉयज है, उस उनके एवरेज मार्क्स 75 है, तो 30 गर्ल्स बची, तो गर्ल्स का एवरेज कितना है ये पूछ रहा है। हाँ जी, आर क्यू और सेम ही तो है, आर क्यू और आरपी सेम ही तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इक्वल आइसोसेलस राइट एंगल ट्रेंगल था। जल्दी से देखिए 7वां नंबर कौन बताते हैं। 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 70 लड़कों, किसी विषय में औसत अंक 75 है, पूरे कक्षा के विद्यार्थी का औसत अंक 72 है, तब कक्षा में लड़कियों का औसत अंक क्या होगा। लड़कियों का औसत अंक क्या होगा ये पूछ रहा है। एम सिंह जी 7वें का सी बता रहे हैं, श्रद्धा जी भी सी बता रहे हैं, सचिन यादव बी बता रहे हैं, सारिका जी बी बता रहे हैं, संजय राजपूत सी बता रहे हैं। अरे 100 गुना 72 और 70 गुना 75 और प्लस 30 गुना x हमारा, तो 0 0 0 की कहानी खत्म। 720 7 गुना 75 और प्लस 3x, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा ना, तो 240, 3 से कटेगा यार तो 240, हाँ, और ये कितना आ जाएगा 25, 175 और प्लस x हमारा, तो x का मान 65 आएगा ना, कितना आएगा 65। बी नंबर 65 होगा। 65 आ रहा है, हाँ संजय राजपूत जी मिस्टेक हो गया तब सही कर लिए। 65 टोटल हमारा 100 का 72 है, 75 लड़कों का 70 है, लड़कियों का x मान लिया 30 तो लड़की है, तो x बराबर क्या आएगा 65 आएगा। 7वें का बी नंबर काजल केसरी जी, गलती वाला तुरंत मैसेज डिलीट मारो, जल्दी मारो, दुनिया देख ले। हाँ, गलत आंसर वाले तुरंत मिटाते हैं। बी आ रहा मिस्टेक हो, चलिए कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है, हमसे भी हो जाती है, कौन सी दिक्कत है। कुछ धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण दिया जाता है और उसके 2 वार्षिक किस्तों में वापस लौटाया जा रहा है, जिनमें से वार्षिक किस्त 882 रुपया है, तो वह धन कितना होगा जो ऋण पर दिया जा रहा है। वह धन कितना होगा जो ऋण पर दिया जाएगा। 8वां नंबर जल्दी बताइए। मतलब कुछ पैसा उधार दिया जाता है, लौटाया जो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, किस्त जो है उसका 882 है, ठीक, इंस्टॉलमेंट जो है कोई बात नहीं काजल जी, कोई बात नहीं भाई, अरे कुछ काहे नाराज हो रही हैं काजल जी। बस बस खत्म, क्यों कोई दिक्कत क्या, 2 क्वेश्चन और बचा है, बस दू ठो और बचा है। अरे मान रहे हैं दूसरे अभी है हमारे पास 8 मिनट समय भाई। 8वां जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां का क्या होगा। तो क्या हो जाएगा 882 बट्टे 1 प्लस 5 है, 5/100 और प्लस 882, 1 प्लस 5/100 का स्क्वायर, यही तो मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, मतलब 882, ये 5 20, तो 20/21 और 882 स्क्वायर ना, तो 20/21, 20/21, 21 ना, हाँ 5 1/20, 20 1, हाँ ठीक है, ये कटेगा कुछ, 21 चौक 84, 42 बार में 42 गुना 20, और ये कितना 2 गुना 20 गुना 20, ये 42 840 आ जाएगा, और 400 और 800 आ जाएगा, मतलब 1640, 1640। 8वें का बी नंबर 80 कहाँ आ रहा है यार,
42 दूनी 84, 840, और 400 दूना 8, 21 है ना, ये भी 21 है। 1640 आ रहा ना, 80 कहां से आ गया? 1640 ही तो आ रहा है। 1640 आ रहा, बी 880। हाँ, श्रद्धा जी तो सही बताए हैं। संजय राजपूत जी 8वें का सी बताएं। सारिका यादव जी तो ठीक है। रविकांत जी सही है। महेंद्र बाबू गलत बोल दिए हैं। राहुल गिरी जी भी गलत। अरुणा सिंह भी गलत। पहला वाला ये होगा, दूसरा क्या हमारा ये होगा। बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर, हाँ। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किस्त ऐसे ही तो बनता है। तीसरा किस्त करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, चौथा किस्त होगा तो पावर 4 हो जाएगा, पांचवा किस्त होगा तो पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह से चलता चला जाता है। इसी तरह से चलता चला जाता है। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। यहां दो ही किस्त तो देना था, आगे की किस्त तो है ही नहीं। क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से एक बार बताइए। जी सर, 1640। एक्स एक काम को 40 दिन में कर सकता है, वह 8 दिन कार्य कर करके करता है, फिर वाई आ जाता है और कार्य को 16 दिन में समाप्त कर देता है। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें तो कार्य को कितने दिन में करेगा? तो कार्य को कितने दिन में करेगा वो? जल्दी से बताइए, कार्य को कितने दिन में करेगा? कोई काम एक्स एक काम को 40 दिन में कर सकता है, 8 दिन करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है तो वाई आ जाता है, और वाई उस काम को 40 दिन में, सॉरी, वाई उस काम को पूरा 16 दिन में करता है। दोनों अगर शुरुआत से लगे, दोनों अगर शुरुआत से लगे तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 13.1/3 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 56 दिन। क्या होगा 9 में का? जल्दी से बताइए। रविकांत यादव जी 9 में का ए बताए हैं, बाकी लोग भी जल्दी से बताइए भाई। मैथ्स भाई यादवेंद्र जी ए, ए। तो 40 दिन में एक काम करता है पूरा, तो एक दिन में 1/40 करेगा, तो 8 दिन में 8/40 करेगा, यानी 1/5 काम करता है। अब ये एक्स कर रहा है, और वाई जो तो बचा हुआ काम वाई करेगा, तो 16 दिन में 4/5 काम करता है, तो एक दिन में 4/5 गुना 16, 4 मतलब 1/20 काम करेगा। तो x प्लस वाई दोनों जो एक दिन में करेंगे वो 1/5 प्लस 1/20 करेगा, 1/20, 20 ही ना? तो कितना आ जाएगा? 20 ही ना किया। 8 काम एक, अच्छा सॉरी, 1/40, 1/20, एक दिन में 1/40 करता है, तो 1/40 और 1/20, तो 3/40 हमारा। 3/40, तो पूरा काम जो करेगा पलट देते हैं 40/3, तो 40/3 यानी 13.1/3 दिन में। 13 टीजीटी यूपी कब आएगा? गौर सर आप ये बताओ, टीजीटी यूपी कब आएगा? टीजीटी यूपी कब आएगा? टीजीटी यूपी मान के चलो जून जुलाई तक आएगा। नई वैकेंसी जून जुलाई तक आने की संभावना, अप्रैल में ये एग्जाम हो जाएगा, उसके एक आध महीना के अंदर आ जाएगा आपका, नया आएगा। बस टारगेट आपको चलना 2027 के पहले पहले आपको नई वैकेंसी टीजीटी, एलटी, पीजीटी, जीआईसी सबका कंप्लीट होना है। ये 100% सत्य बात है आपका। अब एग्जैक्ट डेट पूछेंगे तो एग्जैक्ट डेट मैं कैसे बता दूं भाई? लेकिन आए, चलिए आखिरी करते हैं, ये तो बताएं। √10 का मान 3.16 रूट ये है, तो ठीक, तो 1/√10 का मान कितना होगा? 1/√10 का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। 10वें का जल्दी से बताया जाए भाई, 10वें नंबर का क्या होगा? √10 का मान दिया है, तो 1/√10 का मान क्या होगा? 1/√10 का मान, ये तो सबसे आसान है, तुरंत ही आप कर देंगे। जल्दी से एक बार बताइए।
अरे गौरव भैया इंग्लिश में तो इतना डालते हैं यार, कितनी मेहनत से तो हिंदी में इसको कराए हैं, तब वो सब इंग्लिश 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 कर रहे हैं। ऐसे ही मैं इंग्लिश के चक्कर में बदनाम हूँ, बमुश्किल हिंदी में कराया हूँ, एक तो 10 कदम हिंदी में। ये प्योर भाई वादा हिंदी वालों से किया है कि एक सीरीज ऐसी जरूर लाएंगे जिसमें क्वेश्चंस हिंदी में ही रहेगा, तो वो वादा मैं निभा रहा हूँ, वो वादा मैं निभा रहा हूँ। उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत गौरव भैया होगी तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा ये बताइए। 10वें का जल्दी से बताएं क्या होगा, 10वें का सी क्या हो जाएगा ये, √10/10, तो मतलब 3.1622/10, तो पॉइंट बस एक इधर हो जाएगा, इधर ना हो करके क्या इधर हो जाएगा, तो 0.3 10वें का सी नंबर, 10वें का सी नंबर हमारा। चलिए तो मजा आया सबको कि ना आया मजा, 9वीं 10वीं क्लास में मजा आया, पहले हम लोग 11 12 में थे, फिर ग्रेजुएशन में गए, अब हम लोग वापस लौट करके 9 10 में आ गए हैं। बस उम्मीद करिए 5 6 में ना पहुंचा जाए, 5 6 में ना पहुंचा जाए। चल ही तो रहा है, ये टेस्ट सीरीज ही तो चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है, ये टेस्ट ही तो चल रहा है श्रद्धा जी, और कैसा टेस्ट चाहिए। चले तो बाकी हम लोग फिर कल डिस्कस करेंगे। और एक कमेंट जरूर बोला था भाई, कुछ लोगों की क्या बहुत सारे लोगों की डिमांड है 100 डेज टीजीटी पीजीटी का, यूपी टीजीटी पीजीटी जो तत्काल अभी चल रहा है, जिसका अप्रैल में एग्जाम होना है, उसके लिए न्यू बैच की डिमांड कर रहे हैं, तो आप लोग को क्या सोचना है ये है, ठीक है। तो इसके लिए हाँ बीपीएससी के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, बीपीएससी के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में जल्दी अनाउंस करेंगे, बीपीएससी के लिए, एलटी के लिए, और नई वैकेंसी के लिए जो यूपी टीजीटी पीजीटी का नई वैकेंसी आएगा उसके लिए ज्यादा नहीं 3 4 दिन वेट कीजिए, नया बैच उसका मिलेगा आपको। ये अभी फिलहाल जो सामने पड़ा हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो जल्दी से एक बार बताइएगा कमेंट में लिख करके। गौरव भैया ये हम प्रभु कैसे बता सकते हैं, सीटें 25 है, वो तो विधानसभा में ही 25,000 सीटें की बात करें, बाकी अब सरकार पूरे 25,000 की देती है कि 10,000 की देती है, लेकिन कम से कम 10,000 आएगा। लेकिन उसके पहले यूपी टीजीटी पीजीटी से पहले आपको एलटी ग्रेड की वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। एलटी बहुत हुआ इंतजार, एलटी का बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं हम आप दोनों लोग, तो अब वो समय आ गया है कि जल्दी एलटी ग्रेड का न्यू वैकेंसी एलटी जीआईसी का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एग्जैक्ट कितना आएगा ये हम कैसे बता दें भाई, उस अगर एग्जैक्ट हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं तो बस एक कृपा कर दीजिए, सीएम और मैं क्या हूं बीएम, तो एम एम तो मिल रहा है, बस बी को हटा के सी करना है, जिस बी को हटा करके सी कर देंगे तो भाई मैं एग्जैक्ट संख्या एग्जैक्ट डेट सब बताने लायक हो जाऊंगा, ठीक। मैं ओझा सर से कम थोड़ी हूं, अरे ओझा आप ज्वाइन किए ओझा सर, तो मैं भी सोचता हूं कुछ ज्वाइन करके बी सी पे पहुंच जाए, तो निशाना लक्ष्य तो हमेशा बड़ा रखना चाहिए ना, ठीक। तो कोई विधायक सिधायक ने डायरेक्ट बी से सी पे, बी से सी पे जंप करना है यार, बस अगला भाई है, बी तो मैं पैदा होते के साथ हूं बीएम, अब बस उसको सी बनाना है, तो तुरंत बता दूंगा भाई। चलिए चलिए, जय हिंद जय भारत। बाकी